वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल 24। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ज्योमेट्री, टारगेट और स्टॉक को कैसे सेट किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने देखेंगे कि जो इन तीनों पैरामीटर्स को सेट करने के बाद मिलिंग ऑपरेशन को कैसे हम पार्ट पे ऐड करते हैं। उससे पहले हम जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था वो ज्योमेट्री, टारगेट और स्टॉक को सेट किया था, वो पैरामीटर्स को हम पहले सेट कर लेते हैं, फिर हम वो मिलिंग ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इन तीनों पैरामीटर को हम पहले सेट करते हैं। इस पर कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट लेके सेट कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट फेस, क्लिक। अभी जेड के डायरेक्शन में ओपन होगा ये। ओके, मैक पोजीशन आ गया, ओके कर दिया। यहाँ से स्टॉक को सेट करते हैं। स्टॉक में बॉक्स आपने लिया है या 3D मॉडल लिया है। 3D मॉडल के ये जो शेप जो है ये सेम टू सेम लेगा। जैसे बॉक्स ले लिया, अब बॉक्स अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं इसमें। तो बॉक्स में जाके ये जो जेड माइनस है इसको हम 0 कर देते हैं, प्लस के डायरेक्शन में कुछ मटेरियल का ऐड कर देते हैं इसमें। तो 0 0 0 0 0। अब इसमें सेट कर दिया, सिलेक्शन कर लेंगे इसमें। अब देखेंगे कि ये जो पार्ट था ना 0 जेड का, जेड वाला ये पार्ट, तो अब ये क्या इस साइड से 0 से स्टार्ट, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। नेगेटिव में जो जेड आ रहा था, इधर एक्स वाई ऊपर जेड में। तो ये जो मटेरियल हमारा स्टॉक था या टारगेट था हमारा, वो टारगेट से 10 mm का हो गया, ऊपर में मटेरियल का एड ऑन हो गया। या फिर मटेरियल को पहले से प्लेट उतनी की प्लेट अगर 30 की प्लेट थी तो 10 हमने ऐड कर दिया तो 40 की प्लेट, अगर 40 की प्लेट है उसको हमको 30 mm करना है। तो मिलिंग ऑपरेशन में कर रहे हैं तो ऊपर के मटेरियल को 10 mm का मटेरियल को जब हम रिमूव कर देंगे तो वो 30 mm का प्लेट हमें मिल जाएगी उसमें। तो इससे पहले क्या करते हैं, इसको क्लिक कर दिया। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम ओके कर दिया। यहाँ से टारगेट भी सेट हो गया, कोऑर्डिनेट भी सेट हो गया और स्टॉक भी सेट हो गया। स्टॉक भी हमने ले लिया। तो यहाँ से ऑपरेशन में क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पर ऑपरेशन सेट करना है। तो ऑपरेशन पे राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करने के बाद एक ऐड मिलिंग ऑपरेशन आएगा। ऐड मिलिंग ऑपरेशन में 2D 3D और बाकी सारे और भी सारे ऑपरेशन मिलेंगे, जिसमें से आप अपने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ऑपरेशन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। टर्निंग कर सकते हैं, पॉकेट अगर है तो पॉकेट का ऑप्शन कर लेंगे, प्रोफाइल अगर प्रोफाइल हमें करनी है प्रोफाइल कर लेंगे। तो हम आज के लेते हैं फेस का लेते हैं। तो फेस का लेके फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ज्योमेट्री, टूल्स, लेबल्स, टेक्नोलॉजी, ये चारों को हमें सेट करना होता है। तो पहले हमें मैक पोजीशन हमें मिल गया। ठीक है, मैक पोजीशन क्या है, ये आपको ये मैक पोजीशन 1 1 करके आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। ठीक है, अब इसमें दो क्या है, एक स्टॉक बेस्ड बाउंड्री है और एक पार्ट बेस्ड बाउंड्री है। तो पार्ट के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री आएगा इस पर। तो इस पे दो एडिट अगर आपने पहले से अगर ले रखा है, सिलेक्शन कर रखा है, तो उसमें एडिट कर सकते हो। या फिर नया लेना है न्यू, तो न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद मॉडल आएगा, फेस आएगा, प्रोफाइल आएगा। अब प्रोफाइल इसका कैसा है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हम किस पे क्लिक कर देते हैं, हम प्रोफाइल लेते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। अब प्रोफाइल लेने के बाद हमें एक डिफाइन करना होता है प्रोफाइल को। तो आप यहाँ पे जाए डिफाइन पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल ये ले लिया इसने। अब ये जो अपने प्रोफाइल लिया है रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये इस चैन लिस्ट के अंदर ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप इस पर ओके कर दीजिए। यहाँ से ओके। अब हमें ज्योमेट्री सेट कर दिया। अब हमें टूल लेना है। अब टूल में हमें क्या लेना है, सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लिया तो हमें जैसे बॉल नोज है, फेस मिल है, टर्निंग के टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, अब टूल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। बट हम
एंड मिल लेना है तो एंड मिल यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। एंड मिल लेने के बाद यहाँ पे मिलेगा स्केच 2D में मिलेगा टूल्स का, है ना। ये पोर्शन जो कटिंग लेंथ है इसका डायमीटर 6 है, हाइट 24 है। हाइट 24 का मतलब ये कटिंग लेंथ का है ये, ठीक है। अब सिलेंडर 2 जाएंगे, डायमीटर आएगा सिलेंडर 3, तो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3। तो बेसिकली आप इसको पैरामीटर डेटा में रखिए इसको, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा ये चीज़। अब एंड मिल में बॉल नोज मिल आ जाएगा, फेस मिल, टेपर मिल, कई सारे मिल्स, अब कटर टूल्स आएंगे आपके पास। तो जैसे आपके 6 का है तो आपके पास अगर 8 to 20 या 10 mm का डायमीटर का टूल्स है तो यहाँ पे 10 mm का टूल सेट कर दीजिए डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग लेंथ अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या शोल्डर लेंथ चेंज करना हो यहाँ से तक शोल्डर का लेंथ वो चेंज कर सकते हैं। ये टोटल लेंथ है यहाँ पे, शोल्डर लेंथ, कटिंग लेंथ, हार्बर का लेंथ, ये सारी लेंथ है इसके, ठीक। ये चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे चेंज करना है फ्लूट का, 2 फ्लूट है इसको 4 फ्लूट हमने कर दिया, करने के बाद ओके कर दिया। अब क्या करना है, फीड और स्पीड हमें सेलेक्ट करना है। तो फीड और स्पीड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फीड और स्पीड को सिलेक्शन करने से पहले हम देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एक इसमें ऐड हो रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड हो रखा है। तो यहाँ पे आप ऐड से क्लिक करेंगे इस पर, तो एक हमें कौन सा परफॉर्म करना है, मिलिंग करना है या टर्निंग करना है या दोनों करना है उसी टूल से। तो हमें क्या करना है, मिलिंग करना है, फेस मिलिंग करना है, तो मिलिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पिन टी ला रहा है, टरेट कूलेंट और मशीन कूलेंट इनका दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन। तो स्पीड एंड स्पिन का मतलब होता है मिलिंग, और स्पीड एंड स्पिन का मतलब होता है, टी लिखा है इसका मतलब यहाँ पे टर्निंग दे रखा है। टी का मतलब टर्निंग और एम का मतलब मिलिंग। तो जब आप यहाँ से क्लिक करके आप में सेलेक्ट कर लेंगे ना, अगर दोनों आप करेंगे तो दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आपने सिंगल कर रखा है यहाँ पे तो मिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐड करना होगा इसमें तो राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल आप सपोज करिए हर एक फीड से अलॉय स्टील से आपने मटेरियल ले लिया, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें स्पिन रेट मिल जाएगा और फीड मिल जाएगा आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। तो अगर सपोज करिए आपको चेंज भी करना पड़े तो इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 2 ले लिया, है ना। अब इसमें फीड एक्स वाई क्या है, ये रफिंग के लिए है, और फीड फिनिश फीड अगर ये क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस के लिए, फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए है ना। तो अगर आप इस पर आप नहीं क्लिक करते हैं ना तो ये क्या करेगा, फिनिशिंग के लिए भी उतना ही लेगा और रफिंग के लिए भी उतना ही लेगा, ये दोनों, है ना। अब वैसे स्पिन रेट है, फिनिशिंग और रफिंग, ये क्या, स्पिन रेट का मतलब रफिंग के लिए कटिंग स्पीड आएगा और ये फिनिशिंग के लिए स्पीड आएगा। आप अनक्लिक कर दोगे तो जो रफिंग के लिए वही फिनिशिंग के लिए आ जाएगा। इसमें मिलिंग हमने ले लिया, मिलिंग लेने के बाद यहाँ पे जो मिलिंग के अकॉर्डिंग पैरामीटर आ जाएंगे, टर्निंग के पैरामीटर्स इसमें नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो अब ने फीड सेट कर दिया, तो ये रफिंग फीड्स होते हैं, ये रफिंग स्पिन है, और ये फिनिशिंग का आपने इस पर क्लिक नहीं किया तो जो रफिंग का आपने दे रखा वही फिनिशिंग के लिए भी ऑप्शन लेगा। अब ये जेड पेनिट्रेशन आपको मिलेगा, ये जेड पेनिट्रेशन ओनली, तो जेड का ऑप्शन ले लेगा। ये जो ऑप्शन वैल्यू दे रखा है आपने यहाँ पे 0.52 का दे दूँ या 2.25 का दे देंगे, उसका ये लेगा। अब ये लिंक क्या होता है, अब लिंक क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए कि ये यहाँ से टूल ऐसे जा रहा है, मतलब कट करने के बाद यहाँ पार्ट हमारा एंड हो जा रहा है, पार्ट होने के बाद जो रिट्रेड होगा ना, यानी कि जो कटिंग करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ चलेगा इधर, तो वो क्या लीड इन के अंदर आएगा, उसका फीड होगा ये। और लीड होने के बाद जब इस साइड में आएगा, यानी कि पाथ अपना चेंज करे, कटिंग होने के बाद बाहर जब निकलेगा, बाहर आने के बाद चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, फिर इस साइड में आएगा, फिर कटिंग लेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो फीड होगा ना, उसको फीड लिंक बोला जाएगा। और जो लीड आउट है मतलब अप्रोच है, कटिंग अप्रोच है, तो इस पॉइंट से ही यहाँ से अगर आपका वर्क पीस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से जाएगा, तो ये फीड लीड आउट बोला जाएगा इसको। तो 100 फीड और लीड आउट परसेंटेज यहाँ से ले लेगा वैल्यू। ये मशीन लेवल्स होते हैं ना, अब मशीन लेवल्स के हर एक मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उनके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर खुद ही सेट हो जाते हैं इसमें।
पैरामीटर्स खुद ही सेट हो जाते हैं, फीड या फीडलिंग। तो ये 8 लेवल तक होती हैं, 6 लेवल तक है ना। तो हमने 8 लेवल तक ले लिया इसमें। अब चिप चिप थिकनेस अपने को नहीं लेना होता, हर एक मशीन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। चिप थिकनेस नहीं होता क्योंकि ये सॉलिड कैम जो आप खुद अपना ऑटोमेटिक वो ले लेता है उन सब चीज़ों को। अब स्पिन रेट हमने चेंज कर दिया 200, और स्पिन रेट इसको हमने 500 कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया और यहाँ से एग्जिट हो गया। अब इसमें क्या है, हमें लेवल सेट करना है, लेवल। अब ये स्टॉक का जो लेवल लिया था ना, स्टॉक 10 13 mm का था, तो हमारा टारगेट ही था, लेकिन 10 mm हमने क्या इंक्रीज कर दिया था। वो 10 mm इंक्रीज कर दिया था, तो वो ले लेंगे 0, ठीक है ना। अपर लेवल ले लेंगे, अपर लेवल टारगेट का, ऐसे अपर बाइट स्टॉप टारगेट, और ये डिफाइन कर देते हैं ये इसका फेस डेप्थ। फेस का डेप्थ ले लेते हैं 0, डेप्थ 10 सेलेक्ट कर लिया। टॉप ऑफ द टारगेट स्टॉक फेस डेप्थ, अब इसको सेव कर देंगे। ये क्लियरेंस लेवल है। अब क्लियरेंस लेवल क्या चीज़ है, ये कटिंग करने से मतलब कि ये कटिंग फीड आएगा यहाँ से यहाँ तक का। इस वाले पोर्शन में 2 सेफ्टी डिस्टेंस बोला जाएगा, ये सेफ्टी डिस्टेंस है। इस वाले पोर्शन से यहाँ तक का जो लेवल है 25 है, जो रैपिड पोजिशन रैपिड आएगा यहाँ से रैपिड, तो ये 25 दे रखा है। और इस पोजिशन से आने के बाद यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। अब इसको सेट करने के बाद अपने को एक टेक्नोलॉजी सेट करना है। कैसे करना हमें, जैसे कि कंटूर है, कंटूर में क्या रेक्टेंगुलर शेप में कट करता चला जाएगा इनवर्ड में। अब यहाँ से अगर आप लेते इसका फिलेट कंटूर न लेके टेक्नोलॉजी में जाके आप सेट कर लो इसको हैच में, तो ये कटिंग पाथ है, जिगजैग में कटिंग पाथ है। एक बार यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कटेगा, ठीक है। अब ये हैचिंग में हमने सपोज कर रख दिया, तब हैचिंग में रखने के बाद ये एंगल्स आएंगे आपको, और यूजर के डिफाइन के एंगल। तो जो अब पाथ जो दिख रहा है, अभी जो पाथ आपको दिखा है ये एंगल में हो गया। ये पाथ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे कट करेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, ऐसे कट होगा, ठीक। एंगल में ये डिफाइन हो गया, और ये ऑटोमेटिकली ले लेता। और ये जिगजैग वन में एक बार ऐसे कटा, मतलब एक इधर से जाएगा, ऐसे कट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर एक ही डायरेक्शन में कट करेगा। अगर इस डायरेक्शन में कट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में कट करेगा। अगर आप जिगजैग कर दोगे तो ये क्या करेगा, इधर से जाएगा, गया, फिर वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर इधर से कट करेगा। एक डायरेक्शन में दो डायरेक्शन में, लेकिन इधर से वापस के आने के वक्त भी कट करेगा। और उस वाले में जो था वन में था, केवल एक डायरेक्शन में कट कर रहा था, एक जाएगा और आइडियली आएगा, फिर आइडियल फिर इधर से कट लेगा, इस तरीके से चलेगा। अब ये क्या एक्सटेंशन टूल डायमीटर है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सेट करते हैं। अब ये क्या पोर्शन अपना 30 डिग्री, अब 30 डिग्री रखने का मतलब ये होगा कि जो टूल का जो 30% है ना, वो कटिंग पार्ट कट करेगा। मतलब टूल का अगर 30% है, सेंटर से भी 30% होगा, वो कटिंग में चला जाएगा। मतलब कि अगर मैं 70% अगर कर देता हूँ, तो ये इतना पोर्शन कटिंग का सेंटर आप ये लेते हैं, तो ये पूरा पोर्शन इसका जो टूल का जो 70% है वो, और नेक्स्ट जब कट करेगा तो 70% टूल का इंगेज हो जाएगा कटिंग में, और जो 30% हो जाएगा वो जो पार्ट आपने कट किया हुआ है पहले वाले में जो कट किया है उसमें वो मूव करेगा। अपने को ये सेव कर देते हैं इसको, है ना, एच कर दिया, इसको सेव कर दिया। इतने करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड कैलकुलेट कर देंगे इसको। फिर सेव एंड कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ से सिमुलेट करके आप देख सकते हो। यहाँ को इसको सिमुलेट कर दो आप, इसको सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई कर देते हैं इसको, ताकि हमें जो मशीन ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो दिखेगा।
इस तरीके से कट करता चला जाएगा। अब जैसे सपोज करिए इसमें कुछ एडिट करना होगा, तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले एग्जिट सेव करके एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आने के बाद इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि अब सपोज करिए कि हमें ज्योमेट्री में चेंज करना होगा, तो ज्योमेट्री में चेंज कर सकते हैं। टूल में अगर टूल के डायमीटर में चेंजेस करना होगा, तो टूल के डायमीटर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। कूलेंट में टूल डेटा, लेवल्स, टेक्नोलॉजी, आप चेंज कर सकते हैं इधर से। एडिट में जैसे अपने को देखते लेबल में जाके देखते, जैसे 2 पार्ट में कट किया, अगर 10 mm था तो 0 से 10 mm था। अगर सपोज करें 10 mm का है, अगर 10 mm का स्टेप डाउन अगर 5 का दे दिया, तो मतलब कि एक बार में 5 किया, एक बार में 5 किया। अगर मैं इसको 1 mm का 2 mm का कर दिया, अगर 10 mm का है तो 2 अच्छे 10 यानी कि 5 टाइम्स में कट करेगा। तो इसको हम देखते हैं 7 कैलकुलेट करके। ओके, सिमुलेट करते हैं इसको। ओके, सॉलिड वेरीफाई कर दिया। ओके, दो, तीन, कंप्लीट हो गया है। मतलब 10 mm को कट कर दिया 5 टाइम्स में, दो स्टेप डाउन होकर के। तो आज के लिए हमने ये देख लिया कि कैसे ये सेट होते हैं ज्योमेट्री, टूल्स, लेवल और टेक्नोलॉजी। तो बाकी आने नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ें देखेंगे इसमें, और भी कमांड्स इसके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।